माँ, देखो ना, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया पंचर हो गया है। अब बताओ मैं क्या करूँ। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो? मैं पोछा लगा रही हूँ और गंदे शूज पहनकर अंदर चले आ रहे हो। मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। हाँ तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या दोबारा पोछा लगाने में? मेरा बेटा तो ऐसा ही है। अरे बचपन में मुझे तो चार चार बार पोछा लगाना पड़ता था। जूते पहनकर पूरा घर गंदा कर दिया करता था। अब तुम कर दो ये काम, उसमें क्या है? माँ जी, करने को तो कर दूंगी, पर सामने से दिख रहा है कि पोछा अभी गीला है, तो अपने शूज बाहर ही निकाल दें। देखो कितना कीचड़ लगा हुआ है। फिर मुझे और भी तो घर के काम करने हैं। काम करना है तो करो काम, तुम्हें किसने रोका है? पर तुम्हारे काम के चक्कर में मेरा बेटा अपनी आदतें तो नहीं बदल लेगा। अब तुम कल की आई मेरी बेटी की आदतें बदलोगी। मैंने तो अपने बेटे को ऐसे ही पाला है और वो ऐसे ही रहेगा इस घर में। पहले मैं उसके नखरे उठाती थी, अब तुम उसके नखरे उठाओ। टोका टाकी मत किया करो मेरे बेटे को। और फिर उसकी बचपन से ऐसी ही आदत है, वो अपने जूते चप्पल तो बाहर उतार ही नहीं सकता है। उसको तो अंदर जूते चप्पल पहनने की आदत है, तो मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया। अब तुम भी उसको मना मत करो, ये सब उसकी आदत में है। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ दोबारा पोछा। माँ, तुमने बताया नहीं, मेरी मोटरसाइकिल का टायर ना पंचर हो गया है। बताओ मैं क्या करूँ। अगर मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया है तो इसमें माँ जी क्या करेंगी? अरे दुकान पर ले जाओ, पंचर ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरे पतिदेव को तो हर छोटी से छोटी बात भी अपनी माँ से पूछने की जरूरत पड़ती है। अब टायर पंचर के लिए भी माँ जी ही बताएंगी कि उन्हें क्या करना है। अगर मैं ये बात अभी बोल दूंगी तो सब लोग मुझसे ही गुस्सा करने लगेंगे। इसीलिए जिसको जो करना है करने दो, मैं अपना दोबारा पोछा कर लेती हूँ। अरे टायर पंचर हो गया तो जाओ पंचर की दुकान पे और अपना पंचर ठीक करवा लो। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं जाता हूँ। अब इतनी सी बात माँ जी से पूछने की क्या जरूरत थी? खुद भी तो जा सकते थे पंचर की दुकान पर, लेकिन नहीं, माँ जी ने तो उन्हें पूरा बच्चा बना के रखा है। छोटे से छोटे काम भी माँ जी से ही पूछ कर करते हैं। ये क्या है रमन, पूरा कमरा बिखेर के रख दिया। अभी इस कमरे को अच्छे से साफ करके गई थी और ये देखो तुमने अपने कपड़े चप्पलें सब इधर ही छोड़ दिया। और ये गीला टॉवेल, इसको तुम बेड पर ही छोड़ देते हो। कितनी बार कहा है, गीले टॉवेल को बाहर धूप में डाल दिया करो, सूख जाएगी, लेकिन नहीं, रोज सारा सामान बेड पर ही छोड़ जाते हो और मुझे पीछे से समेटना पड़ता है। अरे ये आपके छोटे छोटे काम है, खुद भी तो कर सकते हो ना। अरे, मैं क्यों करूँगा ये काम? तुम करोगी ना। तुमसे पहले मेरी माँ करती थी, तो अब तुम करो। बहू, तुम किस लिए आई हो इस घर में जो मेरा बेटा काम करेगा? अरे ये सब काम तुम्हारे हैं। तुमसे आने से पहले अपने बेटे के ये सारे काम मैं करती थी, बचपन से करती आ रही हूँ। और अब तुम आ गई हो तो तुम करो। मेरा बेटा ये सारे काम क्यों करे? पर माँ जी, मैं उनको कोई काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि अपने खुद के फैलाए हुए काम को समेटने के लिए कह रही हूँ। घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। अरे नहाने के बाद अपनी गीली टॉवल बाहर धूप में नहीं डाल सकते हैं क्या? कितना टाइम लगता है, पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है। जब मैं पूरा काम समेट के किचन से आती हूँ ना, तब जाके कपड़े उठाकर मैं बाहर डालती हूँ। बैठ के गद्दे तक गीले हो जाते हैं। बहू, तो क्या अब तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अपनी आदतें बदल ले? अरे उसकी तो बचपन से यही सब आदतें रही हैं। स्कूल से आता था, जूता कहीं, मोजा कहीं, बैग कहीं, बोतल कहीं, टिफिन कहीं। बड़े में भी उसका यही हाल है। जूते कहीं होते हैं, टॉवल कहीं होती है, कपड़े कहीं होते हैं, प्रेस करके तक मैं देती हूँ। अब बचपन से मैंने संभाला है, अब तुम संभालो उसको। पर माँ जी ये आदतें तो अच्छी नहीं है ना, इनकी सुधारनी पड़ेंगी। कुछ सुधारनी बुधारनी नहीं पड़ेंगी बेटा, मेरा बेटा ऐसा ही है, बहुत नटखट है। बचपन से ऐसे ही था, पहले हम करते थे, अब तुम कर लो ये काम। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि माँ जी अपने बेटे को कितना छोटा समझती हैं। अरे 26-27 साल का हो गया है, उसकी शादी हो गई है, अभी तक छोटा ही बना रहेगा क्या? एक भी काम ढंग के नहीं सिखाए हैं, कुछ भी अपना काम करना नहीं आता है। अरे एक गिलास पानी तक भर के नहीं पीते हैं और ये सारे काम घर में फैलाते रहते हैं। अब कब तक समेटूं मैं ये काम? थोड़े बहुत तो अपने काम करने ही चाहिए हर इंसान को।
अगर माँ जी से कुछ कहती हूँ तो माँ जी कहती हैं पहले मैंने करे हैं ये काम, अब तुम करो ये काम। आदतें बिगाड़ के रखी है, खुद तो झेला है, अब हम भी झेलें। चलो ले जाती हूँ ये कपड़े बाहर धूप में डालने के लिए, समेटना तो पड़ेगा ही। अब मेरी सासू माँ ने अपने लड़के को इतना बिगाड़ जो रखा है, मुझे तो बड़ी टेंशन होती है क्या क्या सुधार करूँ, किस किस चीज का सुधार करूँ। ओ नो माँ, ये पानी तो फैल गया बेड पर, अब क्या करूं? पानी फैल गया? कोई बात नहीं, अभी बहू को बुलाती हूँ, वो साफ कर देगी। प्रिया बहू, जरा इधर तो आओ। ये देखो इधर पानी फैल गया, एक कपड़ा लेकर आओ, साफ तो कर दो बेड को। माँ जी, ये पानी कैसे फैल गया? मैं तो खाना डाइनिंग टेबल पर देकर गई थी, फिर बेड पर खाना कौन खा रहा था? वो बेड पर खाना मैं खा रहा था, मुझसे ही फैल गया है। अब ये ले जाओ इधर से सारा सामान। क्या आप भी कैसे काम करते हो? मैंने आपको खाना डाइनिंग टेबल पर दिया था, फिर आप बेड पर क्यों खा रहे थे? इधर टेबल पर आकर खा लेते। अब बताओ, पूरी बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी। मैंने सुबह ही बेडशीट बदली थी और पूरा गद्दा गीला हो गया, धूप में सुखाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, कर दो ना, सुखा दो बाहर। अरे पहले बचपन में भी तो वो ऐसे ही करता था, गंदा कर देता था, गीला कर देता था, पानी फैल जाता था तो मैं बाहर सुखा देती थी। पहले मैं करती थी उसके बचपन में, अब तुम आ गई हो तो तुम कर दो उसके काम, उसमें क्या है। मैं तो सारे काम कर दूं, लेकिन आप अपने बच्चे को बड़े नहीं होने देना, बस बचपन वाली ही फीलिंग देते रहना। बचपन में ये था, बचपन में वो था, पहले आपने किया अब मैं करूं। बहू, और ये जूठी प्लेट भी उठा ले जाना, सिंक में रख देना। माँ जी, आपको तो पता है मैं घर के भी सारे काम संभालती हूँ और फिर अपने ऑफिस का ऑनलाइन काम भी देखती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं मुझे। ये छोटे मोटे काम भी आप लोग खुद कर सकते हैं। क्या मेरे पति अपनी प्लेट और ग्लास उठाकर सिंक पर नहीं डाल सकते हैं क्या? तो अब तुम क्या चाहती हो, मेरा बेटा जूठे बर्तन लेकर जाए? अरे शुक्र मनाओ उसने सारा कुछ खा लिया। बचपन में तो वो ऐसे खाता था कि आधा खाया आधा छोड़ दिया, फिर मुझे उसको खाना पड़ता था। अभी तो वो देखो पूरा खाना सीख गया है। पहले मैं उठाती थी उसके सारे बर्तन, सारे काम करती थी, अब तुम कर दो। पता नहीं अपना काम करना कब सीखेंगे, इतने बड़े हो गए हैं, हर छोटे से छोटे काम के लिए बस मैं कर दूं, मैं कर दूं। आदत बिगाड़ के रखी है अपने बेटे की। सुनो जी, अगर आपकी ऑफिस की मीटिंग हो गई हो तो राजू को थोड़ा सा पढ़ाई करा दो, कल इसका टेस्ट है। अरे मैं नहीं करा पाऊंगा पढ़ाई, तुम ही करवाओ। देख नहीं रही हो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अभी तो आप नहीं कर रहे हैं, आपकी मीटिंग भी हो गई है, तो थोड़ी देर पढ़ा दीजिए, कल उसका टेस्ट है, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। बहू, मेरे बेटे ने कहा ना कि वो नहीं कराएगा। अरे वो उसका होमवर्क क्यों कराए, अपना होमवर्क खुद करेगा वो। और फिर तुम क्या कर रही हो, तुम कराओ अपने बच्चे का होमवर्क। अरे मेरा बेटा नहीं कराएगा किसी का होमवर्क। वो तो बचपन में अपना भी होमवर्क बड़ा मुश्किल से करता था, मैं करती थी उसका मैं, और वो इसका क्यों कराएगा? पर माँ जी, ये तो कोई बात नहीं है, उसके पापा फ्री बैठे हैं तो क्या पढ़ा नहीं सकते हैं घंटे भर के लिए? मुझे कितने सारे काम होते हैं घर के, और सारे काम करने के लिए आप मुझसे ही कहती हैं। कितने सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं जिन्हें पूरे दिन समेटती रहती हूँ। खाना पीना और घर की साफ सफाई और बर्तन तो अलग होते हैं, उसके अलावा भी घर में इतने काम होते हैं। अभी आपका लड़का कमरे से निकल कर आया, टीवी चल रही थी, फैन चल रहा था, कुछ भी बंद करके नहीं आते हैं। कितना बिल जाता है घर का? तो बिल भी तो मेरा लड़का भरता है, पैसे भी तो वही कमा के लाता है, और बचपन से तो वो ऐसा ही है, किसी भी कमरे की फैन लाइट बंद करके नहीं निकलता था। वो जहाँ बैठा है उधर सब कुछ चलता हुआ छोड़ आता था, मैं करती थी पीछे से बंद। अब तुम आ गई हो, तुम कर दो। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे ये सारे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे सारे काम माँ करती थी, अब तुम करोगी मेरे सारे काम। पर पापा, मुझे तो स्कूल में यही सिखाया गया है कि अपने छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, जैसे कि अपने जूतों के लेसेस बांधना, अपना बैग उठा करके जगह पर रखना, अपनी ड्रेस निकालकर कबर्ड में रखना। तो फिर ये चीजें तो मैं तो अभी से सीख गया हूँ। मैं तो मम्मी कहती है अपना गिलास भी सिंक में डाल के आता हूँ, फिर आप क्यों नहीं? आप तो इतने बड़े हो गए हैं पापा। चुप कर, अपने पापा से जबान लड़ाता है, बड़ा आया। देखो देखो इस पिट्टी भर को, जबान 1 फुट की चलाता है, अपने पापा से जबान चलाएगा? तुम नहीं सिखाया होगा इसे सब कुछ, कहाँ से आई इसके दिमाग में ये सारी बातें? बड़ा आया काम करने वाला। अब तेरे पापा इतने पैसे कमा के लाते हैं और उसने तो कभी बचपन से काम किया ही नहीं है, तो अब क्यों करे?
तुम्हें करना आता है ना, तो तुम करो। और तुम यही सिखा रही हो ना अपने बच्चे को, तुम ही भरती हो ना इसके कान, मुझे सब समझ में आता है। माँ जी, मैं कुछ नहीं सिखाती हूँ, बच्चा अब बड़ा हो गया है, वो सब देखता है और स्कूल भी जाने लगा है, अच्छा बुरा समझने लगा है। और ये बात तो मैं मानती हूँ कि बच्चों को अपने काम करने आने चाहिए, अपने छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ कि फैन खुला छोड़ा है, नहाने की टॉवेल बेड पर छोड़ दी, कुछ भी अपने काम नहीं करते हैं। ऐसे आप बड़े तक करते रहेंगे तो बाद में जो दूसरे घर से लड़की आएगी परेशान तो वो होगी ना। मैं तो बस पूरे दिन अपने पति के काम ही समेटती रहती हूँ, कभी 4 बार पोछा लगाती रहती हूँ, कभी टॉवेल गीली बाहर डालती रहती हूँ, कभी जूठे बर्तन उठाती रहती हूँ, यहाँ तक कि लैपटॉप बैग भी उनके बैग में मुझे रखना पड़ता है, वो भी नहीं करते हैं। फिर तो अच्छा है ना कि ऑफिस भी मैं ही चली जाऊं, बिठा लो अपने बेटे को घर पर। देख रहे हो बेटा, तुम्हारी पत्नी की कितनी ज्यादा जबान चलने लगी है, घर के कामों में कितना ना नुकुर करती है, तुम्हारे काम करने में ऐसी तकलीफ होती है। अरे अपने पति के काम नहीं करेगी तो किसके करेगी? शादी करके ब्याह करके इसीलिए आई है कि घर ससुराल में अपने बड़े बूढ़ों का, सास ससुर का और अपने पति का ध्यान रखेगी, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगी, हर फरमाइश पूरी करेगी। और ये देखो कितने नखरे दिखाती है, इसको छोड़ तो आओ मायके, तभी इसकी अकल ठिकाने लगेगी। हाँ, तुम्हारी बहुत जबान चलने लगी है, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जरा 1 मिनट रुकना आप, अभी आई मैं। अब ये कहाँ चली गई हमारी बातों को अधूरा छोड़ करके? माँ जी, आप क्या मुझे मायके भेजेंगी? मैं खुद ही मायके जा रही हूँ, संभालिए अपने बच्चे को। मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो सच में मायके जाने के लिए बैग तैयार करके ले आई। अरे ये चली गई तो घर के काम धाम कौन करेगा? अरे बहू, ऐसे कैसे मायके चली जाओगी? देखो तो ना, राजू के स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, तुम ही कह रही थी ना कल टेस्ट है, तो फिर उसके टेस्ट कैसे छुड़वा दोगी तुम? अभी नहीं जा सकती मायके, छुट्टियों में जाना गर्मियों के। वो क्या है ना माँ जी कि आपका लड़का ना अभी बहुत छोटा है, तो आप उसकी आदतों को संभालिए और ऐसे बुढ़ापे तक उसकी सेवा करते रहिए। मुझसे नहीं होंगे ये सारे काम, मैं चिंटू को लेकर जा रही हूँ मायके, और संभालते रहिए अपने लड़के को वैसे ही जैसे बचपन में संभालती थी, और बुढ़ापे तक करते रहिए उसके सारे काम।